में और बहुत सारे बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो इल्लीगल कैसे हो सकते हैं? इल्लीगल थे तो अब अचानक इल्लीगल कैसे हो गए? इल्लीगल थे तो इतनी तादाद में कैसे रह रहे थे? तो इसका मतलब है कि हम एक नाकाम रियासत हैं। हम लाखों लोग हमारे कंट्री में आके रह रहे हैं इल्लीगल, हमें पता ही नहीं है। सोचने की बात है, अपने गिरेबान में झांकने की बात है, लेकिन अचानक से नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक रूल्स होने चाहिए, एक तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर आप उन्हें यहाँ से निकाल भी रहे हैं, उन्हें देखिए, निकालना और अपने देश में भेजना एक अलग अलग लफ्ज़ है। अगर आप थोड़ा सा गौर से समझे बात को कि वो लोग अपने देश जा रहे हैं दोबारा, लेकिन अगर वहाँ के मामला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान डिमांड RS69,000 फॉर एज ए 69,000 फॉर एज ए फ्री अफ़गानिस्तान, 69,000 फॉर एज ए फ्री फ्रॉम अफ़गानिस्तान रेफ्यूजीज़। आई एम लिटल कन्फ्यूज़ कि ये क्या हो रहा है। देखते हैं वीडियो को। हेलो एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली दुनिया भर में पाकिस्तान के एक मूव ने न्यूज़ बनाई है और दुनिया भर में पाकिस्तान के इस मूव की आलोचना भी हो रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, पाकिस्तान ने इम्पोज कर दिया है एक $830 का एग्जिट फाइन, एग्जिट फी आप कह लीजिए, ऑन अफगान रेफ्यूजीज। इस पर दुनिया भर ने आर्टिकल पब्लिश किए हैं, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो, हर कोई आलोचना कर रहा है इस निर्णय की। ये कह रहा है कि ये किस तरीके का तर्क हुआ कि एक तरफ पाकिस्तान फोर्स कर रहा है अफगान रेफ्यूजीज को कि हमारा देश छोड़ के निकल जाओ, साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज को $830 पे भी करने होंगे फॉर लिविंग पाकिस्तान। और वैसे यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि $830 एक बड़ा अमाउंट होता है। इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये अमाउंट बन जाएगा रफली 69,000 समथिंग इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से ये अमाउंट 2,30,000 पाकिस्तानी रुपीस से भी ऊपर का अमाउंट है। तो इतना सारा पैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्यों चार्ज कर रही है अफगान रेफ्यूजीज से, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान ही जबरदस्ती अफगान रेफ्यूजीज को बाहर धकेल रहा है। वेल, ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। अफगानिस्तान में आप अगर देखो तो पिछले 3 से लेकर 4 दशक बहुत ज़्यादा मुश्किल इनके बीते हैं। लगातार यहाँ पर वॉर हुई है और रिसेंटली तालिबान ने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में चले गए थे। जी हाँ, बहुत सारे अफगानिस्तान के लोगों ने या तो लीगली या फिर इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करी और आज के समय ये लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं ना। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अफगान कम्युनिटी काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी पाकिस्तान में, मगर तभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक निर्णय ये लेती है कि अफगान कम्युनिटी को ये लोग वापस भेज देंगे। रीजन ये लोग ये कहते हैं कि कई आतंकवादी हमले जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसका लिंक अफगान कम्युनिटी से मिला है। इनका कहना यह था कि कई बार जो आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो ये आतंकवादी है ये अफगान कम्युनिटी वाले इलाकों में छुप जाते हैं, तो इनको ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया अफगान रेफ्यूजीज को अपने देश से बाहर निकालने का, और दुनिया भर में इस प्रोग्राम की बहुत आलोचना हुई है। कई बड़े हॉलीवुड एक्टर्स ने यह कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत गलत काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे हॉलीवुड एक्टर एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान की काफी आलोचना करी है। ये कहा है अचानक से लाखों अफगान रेफ्यूजीज को देश से बाहर निकाल देना और ये एक्सपेक्ट करना कि ये एक तालिबान रूल्ड कंट्री में वापस चले जाएंगे, इनका कोई घर बार है नहीं है, ये बात कंफर्म ना करना, ये बहुत ज्यादा एक इनह्यूमेन स्टेप है। और तो और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ। इस वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक क्रिकेट मैच भी हुआ था और उस मैच में जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया ना, तो मैन ऑफ द मैच ने ओपनली, जो अफगानिस्तान के मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने ओपनली ये कहा कि मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूं उन लोगों को जो आज के समय पाकिस्तान द्वारा निकाले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे उनका घर जमीन छीना जा रहा है। तो दुनिया भर में आप अगर देखो पाकिस्तान के इस निर्णय की बहुत आलोचना हो रही थी ना। अब पाकिस्तान ने हाल ही में क्या किया है कि जो लोग अफगानिस्तान जाएंगे ना, उन पर एडिशनल $830 की फीस और लगा दी है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ये समझ नहीं आया, ये जो हेडलाइन है डजंट मेक सेंस, क्योंकि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि जो अफगान रेफ्यूजीज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर पाकिस्तान अब ये भी कह रहा है कि जी $830 भी पे करो। हाउ डज दिस मेक सेंस? तो देखिए, पाकिस्तान ये सब बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहा है और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लो लेवल हरकत है। समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है।
पाकिस्तान में जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनमें से कई लोग तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हैं, उन्हें वापस अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा एक ऐसे टाइम में जब यहाँ पर तालिबान का राज है। वैसे अफगानिस्तान भी एक बहुत ही खूबसूरत देश है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे आज के समय उनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, तो वो लोग तो जा रहे हैं सीधा अफगानिस्तान। उनसे पाकिस्तान ये $830 चार्ज नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो अफगान रेफ्यूजीज इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंडर विकसित देशों में जाएंगे ना, उनको ये पैसा पे करना होगा। ये मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सिंस बहुत सारे जो अफगान रेफ्यूजीज है पाकिस्तान में, इनमें कई औरतें हैं, बच्चे हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, कई स्कॉलर्स भी हैं, जी हाँ, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, कई राइटर्स हैं, बहुत से लोग हैं, LGBTQ कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं। तो ये लोग अगर अफगानिस्तान में जाते हैं ना, इनकी जान को बहुत ज़रा बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए कई वेस्टर्न कंट्रीज ने, प्राइमरली USA ने, कनाडा ने, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने, इवन कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया ने, इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसके अंडर हर कोई 5,000 या 10,000 अफगान रेफ्यूजीज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी पॉपुलेशन में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज आज के समय जिनको पाकिस्तान से भेजा जा रहा है इन वेस्टर्न कंट्रीज में। तो पाकिस्तान की सरकार ने यह कह दिया है कि जो ये अफगान रेफ्यूजीज जाएंगे ना पश्चिमी देशों में, इनको ये एडिशनल $830 पे करने होंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये ओवरस्टे कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि ये लोग अफगानिस्तान से आए पाकिस्तान में, फिर बिना परमिशन के रुके रहे यहाँ पर, तो इनको ओवरस्टे फी पे करनी होगी ना। ये देखो बहुत ज़्यादा एक अजीब सा काम है, क्योंकि UN डेजिग्नेटेड जो रेफ्यूजीज होते हैं उनसे इस टाइप की फीस चार्ज की नहीं जाती। ये आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक लो लेवल की हरकत है, क्योंकि आप जब इनसे भी पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो मतलब कि आप बहुत डेस्परेट हो पैसे के लिए। और पाकिस्तान के इन सब एक्शंस की वजह से हो क्या रहा है कि पूरी अफगान कम्युनिटी में, इवन मैं कहूँगा तालिबान में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की प्रति जो नफरत है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये एक डिजास्टर इन मेकिंग हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे अफगान कल को जाके अफगान तालिबान को ज्वाइन कर ले, पाकिस्तान तालिबान को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इनके पास नौकरी होगी नहीं, इनके पास ना शेल्टर होगा, इनके मन में बस गुस्सा होगा कि छोटा सा घर बार था, दुकान थी पाकिस्तान में, ये मुझसे छीन ली गई, जबरदस्ती मुझको फेंक दिया गया अफगानिस्तान में। तो कई लोग गुस्से में आकर ना ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट। और एक बार को मैं यहाँ पर कहूँगा कि इमरान खान जब पावर में थे तब इनकी थोड़ी बहुत ठीक पॉलिसी थी अफगान रेफ्यूजी इशू को लेकर। इन्होंने एक बार को ये कह दिया था कि जो भी अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, इनमें से 1.5 मिलियन लोगों को पाकिस्तान नागरिकता दे देगा। ये एक बड़ा बयान था उस टाइम के हिसाब से। हालांकि बाद में इमरान खान ने इस पर कुछ किया नहीं। हालांकि इमरान खान की पार्टी के लोग कहते हैं कि आर्मी ने कभी इमरान खान को अलाउ नहीं किया कि ये सिटीजनशिप दे पाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे इमरान खान मेड लाइव्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज मिजरेबल एमिड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ ग्रांटिंग फुल सिटीजनशिप। तो इमरान खान की सरकार ने भी वादा किया था कि नागरिकता दे देंगे, बट कुछ इसका हुआ नहीं है। इसका ब्लेम भी इवेंचुअली आर्मी पे ही जाता है कि अगर इमरान खान को कंप्लीट पावर होती तो ये क्राइसिस इतना ज़्यादा उभर के ना आता, ये सारे रेफ्यूजीज़ को नागरिकता दे देते। हालांकि इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बोझ बहुत ही ज़रा बढ़ जाता। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा निर्णय कितना अजीब है। आप इमेजिन करके देखो, वॉर से सताए हुए लोगों को आप पहले कहते हो कि जी हम नागरिकता देंगे, उनको उम्मीद देते हो, फिर कहते हो कि नहीं 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 आप वापस निकल जाओ अपने देश में। अब उनसे ये भी कहते हो कि पैसे दो निकलने के। वेरी बैड, ये आप कह सकते हैं बैड कर्म कहते हैं कि जो आप इनवाइट करते हैं ना, वैसे काम है पाकिस्तान के। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है लश्कर तैयबा को एक आतंकवादी संगठन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नॉर्थ कोरिया, USA, चाइना या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा क्योंकि कमेंट को मैं हार्ट दे दूँ। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जनाब हो बाकी बहुत अफसोसनाक बात है कि एक लोग हैं जिनके ऊपर पहले मुसीबत आई हुई है और मज़ीद उनसे हम पैसे चार्ज करें।
वाकई मतलब है कि एक अपने आप में एक मतलब मैं इसको क्या कहूँ कि हम कितना गिर गए हैं यार, हम कितना गिर गए हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, अगर कोई देश के लोग किसी और देश में जाते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने साल के अंदर अंदर अगर दोबारा से उन्हें रिटर्न किया जाता है तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ सेटल हो चुके थे, यहाँ पर इनके बहुत बिज़नेस थे, और अक्सर में ये तो चीज़ है कि यहाँ पर टोटल बिज़नेस इन्होंने संभाला हुआ है। टोटल यूँ समझ लें कि यहाँ का जो सारा निज़ाम जो है अफ़गानिस्तान के लोगों ने संभाला हुआ है। ख़ास तौर पे मैं कराची में देखता हूँ तो आपको हर बिज़नेस में अफ़गानिस्तान के लोग दिखते हैं। और लेकिन एकदम से निकालना, मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ के मामलात अब ठीक हैं, उस देश के मामलात अगर बेहतर हो गए हैं अफ़गानिस्तान के, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है निकालना, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार हो। मिसाल के तौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान में जब माइग्रेशन हुई थी तो बाकायदा मैंने ये सुना था कि यहाँ पे लोगों को जगह दी गई कि उस देश में आप क्या छोड़ के आए हो तो यहाँ दी गई। इस देश से जो लोग वहाँ गए थे, पाकिस्तान से भारत गए थे, तो उन्हें उस तरह की जगह दी गई कि यार यहाँ से क्या छोड़ के आए हो, आपका कितना बिज़नेस का लॉस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप किसी को भेजते भी हो, पहली चीज़ तो ये है कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इल्लीगल आए हैं अफ़गानिस्तान के लोग। एक छोटे बच्चे का मुझे क्लिप याद आ रहा है, यंग लड़का था, वो कह रहा था कि अगर यहाँ पर हम अफ़गानिस्तान के लोग रह रहे हैं, हमारे NIC तक बन चुके हैं, तो ये किस तरह बने हैं। मतलब कोई ना कोई तो चक्कर है, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इल्लीगल बने हैं, लीगल बने हैं। जिन्होंने हमारे NIC बनाए हैं उनसे पूछो, जो हम यहाँ रह रहे हैं कई सालों से, उनसे पूछो कैसे रह रहे हैं। लाखों की तादाद में इल्लीगल लोग कैसे रह सकते हैं। लाखों की तादाद में माइग्रेशन हुई है, क्या वो इल्लीगल हुई है? आज इतने सारे अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में, कराची में और बहुत सारे बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो इल्लीगल कैसे हो सकते हैं? इल्लीगल थे तो अब अचानक इल्लीगल कैसे हो गए? इल्लीगल थे तो इतनी तादाद में कैसे रह रहे थे? तो इसका मतलब है कि हम एक नाकाम रियासत हैं। हम लाखों लोग हमारे कंट्री में आके रह रहे हैं इल्लीगल, हमें पता ही नहीं है। सोचने की बात है, अपने गिरेबान में झांकने की बात है। लेकिन अचानक से नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर एक रूल्स होने चाहिए, एक तरीक़ेकार होना चाहिए। अगर आप उन्हें यहाँ से निकाल भी रहे हैं, उन्हें देखिए, निकालना और अपने देश में भेजना एक अलग अलग लफ्ज़ है। अगर आप थोड़ा सा गौर से समझे बात को कि वो लोग अपने देश जा रहे हैं दोबारा, लेकिन अगर वहाँ के मामला अब ठीक है, लेकिन तरीके से, इज़्ज़त से, क्या इतनी इनकी यहाँ जायदाद है, क्या उनसे वो जायदादें ख़रीदी जा रही हैं, गवर्नमेंट उनको उनके बदले में पैसा दे रही है कि आप यहाँ पर अगर 2 करोड़ का 3 करोड़ का घर छोड़ के जा रहे हैं, बिज़नेस छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट उनसे ले रही है? यहाँ तो उल्टा सुनने में ये आ रहा है कि उनसे मज़ीद पैसे ले रही है। मतलब गवर्नमेंट को उनको देना चाहिए कि आप जो छोड़ के जा रहे हो उसकी ये मालियत बनती है, आप ये लो, फिर वो किसी और को बेचे, ताकि वो वहाँ पर भी जाकर अपनी इज़्ज़त से कमा सके, रोज़ी कर सकें। अगर भेजना ज़रूरी है और अगर यहाँ के मामला इतने बिगड़ चुके हैं कि अफ़गानिस्तान वालों को भेजना ही है, तो एक तरीक़ेकार हो, एक सिस्टम हो, साल 2 साल उसके अंदर लगाएं। एक मस्जिदों में ऐलान सुने हैं मैंने कि बाकायदा मस्जिदों में ऐलान हुए कि इस तारीख़ तक अगर हमें दिखेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन तरीक़ेकार हो, एक सिस्टम हो। लेकिन यहाँ उल्टा पैसे लेने वाली कहानियाँ चल रही हैं, तो वैसे वाकई आई एम शॉक। लेकिन ये मुझे पाकिस्तानी मीडिया में ख़बर नहीं दिखेगी। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखती हैं वो पाकिस्तानी मीडिया में, न्यूज़ चैनल पे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।